किसी बेटी बहन को यहाँ इस चौराहे पर छेड़िए, अगले चौराहे पर जमराज आपका इंतजार कर रहा है। अपराधियों के दिल से प्रशासन का डर हट गया है, पब्लिक का डर हट गया है, और किसी नेता का डर तो है नहीं है। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जो पत्रकार है, जो छापा है, कहीं उसकी संलिप्तता तो अपराधियों के साथ नहीं है कि वो एक पेपर में छाप करके और उस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसको कन्विंसिंग मतलब डाइवर्ट कर रहा है। पब्लिक के मोमेंट जो है, जो आक्रोश है, जो गुस्सा है और जो सिंपैथी उन परिवार के साथ है, सीवान की पूरी जनता उस परिवार के साथ सिंपैथी रखती है। तो जो सिंपैथी उस परिवार को मिल रहा है, उस सिंपैथी को कम कर दिया जाए, ठीक है ना, और इनके ऊपर कोई आरोप लगा करके इस मैटर को खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि पत्रकार का कोई साजिश हो, क्योंकि जब एसपी साहब कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं किया, हमने बयान नहीं दिया, उनके पदाधिकारी लोग कह रहे हैं कि सर हम इस तरह का हमने कोई बयान नहीं दिया, हमारे साहब नहीं दिए हैं, तो फिर बयान आया कहां से? पत्रकार अपने मन से छाप दिए। इसलिए पत्रकार हो सकता है कहीं उसके अपराधी की इशारे पर छापे होंगे। नमस्कार, प्रणाम कोलकाता। हम राजा मैच बॉक्स अभी हमारा साथे बानी सीवान के चर्चित नेता ऐसे कहल जाला, यहाँ के जोने बोले नहीं तो ट्रेंड हो जाला। ट्रेंडिंग नेता टूना बाबा, टूना पांडे जी हमारे साथे बानी। यहाँ गाइड नहीं है सीवान में घटना पर भी बात हुई, बात के बाद सीवान के वर्तमान राजनीति पर भी कुछ बात करने के प्रयास के लिए बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रणाम, धन्यवाद आपके मैच दस को, सारे टीम को और मैच दस के दर्शक को भी। एक प्रश्न बड़ा कि सीवान में अपराध पर लगाम लिखेगा, लेकिन क्या हुआ जब? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कहीं आप गलत नहीं कह रहे हैं। सीवान में अपराध बढ़ रहा है, ये सीवान के लिए बड़ी दुखद बात है। इसमें सीवान के नेता, सीवान के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और सीवान के प्रशासन एक होकर के कुछ सामंजस्य बैठाएं कि भाई अपराधियों का कहीं पनाह नहीं दिया जाए और अपराध सीवान में बढ़ते जा रहा है। इसमें सब लोग का सामंजस्य बैठाना जरूरी है। एकदम राहुल स्टेटमेंट हुए कि एसपी साहब के जब साहब ने जो घटना बढ़ल है, जब एसपी साहब बड़ा बढ़िया काम करते नहीं, फेसबुक पर लाइव आवत नहीं, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ा बढ़िया काम होता है। पहले तो ये राहुल कथन गलत बा, हमारे बयान वर्ग कहीं दिखा, हमने कभी नहीं कहले कि एसपी के इला पर अपराध भल, हम कहला ही नहीं की बात कि तो एकरा के खंडन करत नहीं हम लोग। हाँ, अपराध बढ़ल बा। देखिए अभी हमारे तो जब सब पत्रकार लोग सब पूछल बैठल ने शिवाजी भाई क्या तो कह लगी भाई प्रशासन के, तो प्रशासन के क्या दोष हो सकती है, उसको आप हमें बताएं। अब प्रशासन क्या कर पाएगी? हर घर की सुरक्षा तो कर नहीं पाएगी। ये इतना निश्चित है कि प्रशासन का डर अपराधियों के दिल से हट गया है। उस डर को पैदा कर, जो डर होना चाहिए ना प्रशासन का, पब्लिक का, नेता का, ये सब अपराधियों के मन से निकल गया। अपराधी समझ रहे हैं कि प्रशासन कुछ है ये नहीं है। मैंने जिला प्रशासन के नाक पर भी मर्डर हुए। हाँ, तो ये देखिए इसमें प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, इसमें संज्ञान ले, प्रशासन ले भी रही है। अभी हमको एसपी साहब को फोन किए, लेकिन मोबाइल लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे डीसी क्या नाम डीएसपी साहब के लेकर था, सदर डीएसपी साहब के पास, उन्होंने सारी बात बताया। तो हम लोग सर पूरे अनुसंधान कर रहे हैं, सारा सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं सीवान का, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रहे हैं। सर हम पूछे कि एक बयान आया था जो बहुत अपमानित बयान था, अच्छा बयान नहीं था, एसपी साहब दिए थे, क्या बयान? क्योंकि अखबार में छपा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत छपा था, हम लोग उस अखबार पर कार्रवाई भी करेंगे, साहब को खाली सर आने दीजिए। एसपी साहब का इस तरह कोई बयान हो ही नहीं सकता है, ना कोई बयान इस तरह दिए हैं। दूर बयान से कोई समझ नहीं। आम आदमी शराब व्यवसाय से संबंध स्थापित कर रही है। देखिए अभी तो प्रशासन इस पर गंभीरता से जांच कर रही है कि जो पत्रकार है, जो छापा है, कहीं उसकी संलिप्तता तो अपराधियों के साथ नहीं है कि वो एक पेपर में छाप करके और उस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसको कन्विंसिंग मतलब डाइवर्ट कर रहा है। पब्लिक के मोमेंट जो है, जो आक्रोश है, जो गुस्सा है और जो सिंपैथी उन परिवार के साथ है, सीवान की पूरी जनता उस परिवार के साथ सिंपैथी रखती है। तो जो सिंपैथी उस परिवार को मिल रहा है, उस सिंपैथी को कम कर दिया जाए, ठीक है ना, और इनके ऊपर कोई आरोप लगा करके इस मैटर को खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि पत्रकार का कोई साजिश हो, क्योंकि जब एसपी साहब कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं किया, हमने बयान नहीं दिया, उनके पदाधिकारी लोग कह रहे हैं कि सर हम इस तरह हमने कोई बयान नहीं दिया, हमारे साहब नहीं दिए हैं, तो फिर बयान आया कहां से? पत्रकार अपने मन से छाप दिए।
इसलिए पत्रकार हो सकता है कहीं उसके अपराधी की इशारे पर छापे होंगे कि सब लोग डाइवर्ट हो जाए कि वो ऐसे ऐसे गलत बात है, तो इसलिए बिहार में तो सुशासन बहुतन सरकार बा। देखिए सुशासन बाबू पर ज्यादा टिप्पणी हम तो बहुत उन पर टिप्पणी करते रहते हैं, और टिप्पणी करने से हमको नहीं लगता भी टिप्पणी करेंगे तो उस दल के लोग समझेंगे कि हमारे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, और झूठों के न गोड़ देखेंगे न पाँव देखेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलने लगेंगे तो हम भी आवेश में कुछ बोल देंगे। हम नहीं चाहते कि उन लोगों को ऐसा मौका दिया जाए कुछ बोलने के लिए, लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हकीकत में जिनकी सरकार है तो सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही है। हम बस इतना ही कह रहे हैं ना कि अपराधियों के दिल से प्रशासन का डर हट गया है, पब्लिक का डर हट गया है, और किसी नेता का डर तो है ही नहीं है, क्योंकि जानता है कि नेता ही तो हमको शरण दे देगा, हम जाएंगे बात करेंगे, हमको अपना संगे रख लेगा, चाहे कोई नेता हो। मतलब किसी नेता का नाम इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम उसमें अपने का भी नाम ले रहे हैं, हो सकता है हम भी हों, आप उसमें जांच करनी चाहिए। और नेता को पब्लिक का डर खत्म हो गया है, पब्लिक नेता ये समझ रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे चुनाव जीत जाएंगे, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे चुनाव जीत जाएंगे, पब्लिक के काम करने से क्या मतलब है। ये जो जघन्य अपराध हुआ है, ये तो हकीकत बात है कि अपराधियों का मनोबल वो देखना चाहिए प्रशासन को, कि अपराधी प्रशासन के नाक के बीच में आकर के और इस तरह से गोली मार करके दरवाजे पर से गाड़ी से लेकर चले गए, तो बहुत ही मतलब प्रशासन के लिए भी थी की बात है, शर्मिंदगी की बात है, और सिवान के नेता के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, सिवान के जो भी नेता जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि सिवान में अपराध को रोका जाए। इसके लिए प्रशासन को एक संयुक्त रूप से बैठक करनी चाहिए, तो बेशक में सब दल के लोग रहें, सब दल के नेता रहें, जो भी गणमान्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों। हम बुद्धिजीवी में अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको न रखा जाए, अलग बात है, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग को लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग मतलब हर कास्ट के लोग, ये नहीं कि एक ही किसी कास्ट को रखें आप, हर वर्ग के लोगों को लेकर के प्रशासन एक मीटिंग करें और जनप्रतिनिधियों से कुछ उसका नियम लें, कुछ सहयोग लें, कुछ सजेशन लें, पब्लिक से भी कुछ सजेशन लें कि कैसे अपराध को रोका जा सकता है, और उस सजेशन पर प्रशासन काम करे तो हद तक 90% तक तो अपराध रुक सकती है। 100% तो अपराध न रुकी है न रुकेगी, हम नहीं कर पाएंगे तो बड़ा बोलापन हो जाएगा ना। तो यूपी बगल में उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जीरो टॉलरेंस पर काम होता है। देखिए उत्तर प्रदेश की अब हम तो नहीं कहेंगे, जितना बड़ाई किया जाए, जितना बड़ाई किया जाए कम है, जितना बड़ाई किया जाए प्रशासन के रूप में कम है। वहां पर अपराधियों के मन में इतना खौफ है, इतना डर है, किसी बेटी बहन को यहाँ इस चौराहे पर छेड़िए, अगले चौराहे पर जमराज आपका इंतजार कर रहा है। ये यहाँ मुख्यमंत्री जी का बयान है और ऐसा होता भी है। आप यहाँ पर बेटी बहन किसी को अपमानित करिए, इस चौराहा पर छेड़िए, अगले चौराहे पर पुलिस आपको ठोक देगी। इतना प्रशासन वहां चुस्त दुरुस्त है भाई, इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए और दाद है जोगी जी का, ये आप जान जाइए, इसमें कहीं आप इबट नहीं करना चाहिए। बिहार सरकार को भी दल से और जात पात से उड़ करके आप बिहार के तमाम जितने जनता है, 13 करोड़ 14 करोड़ जो आबादी हमारी है, उन सारे लोगों की सरकार आप हैं, मालिक आप हैं, राजा आप हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व भी आपके ऊपर है। और आप सिर्फ जातीय पात पर रह जाइएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर रह जाइएगा, हिंदू मुस्लिम पर रह जाइएगा, तो कैसे प्रशासन चुस्त दुरुस्त होगा। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जोगी जी वाला जो एथी है, हथकंडा है, अपनाना पड़ेगा। एथी को डर, मैंने अपराधियों के मन में डर पैदा हो, देखते हैं 2 मिनट में बुलडोजर पहुंच जाता है। अरे वही तो इंडियन कानून वहां भी है, वही इंडियन कानून यहाँ है। आखिर वहां ऐसा क्यों होता है? अब बिहार में एक जगह नहीं सुने होंगे किसी अपराधी के पास बुलडोजर चला गया, किसी अपराधी का घर आज तक जमदोज किया गया है, कहीं नहीं पाइएगा। आप फोन करिए एसपी से तो कहेंगे 4-4 साल 5-5 साल 8-8 साल का लंबित है, उसमें कुछ नहीं होता है, गिरफ्तारी बाकी है, अपराधी फरार है, तो कभी जमदोजी नहीं किया जाता। कोई डर नहीं अपराधी को इस बात का।